हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। सीएचएसएल में जो एलडीसी की पोस्ट आती है उसकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है, और सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं विथ सैलरी स्लिप हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो भी सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं जो कि उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं या फिर उनकी जॉइनिंग होने वाली है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि क्या अलावेंस वगैरह मिलते हैं, क्या डिडक्शन होता है, इसके अलावा इन हैंड सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ठीक है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और कैसे सैलरी कैलकुलेट करेंगे विथ सैलरी स्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है, जो कि सैलरी डिसाइड करने में एक मेन रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कैटेगरी सिटीज़ का, ठीक है। तीन कैटेगरी रहता है सिटीज़ का। एक आपका होता है एक्स सिटीज़, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड सिटीज़, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है और क्या डेफिनेशन है इसकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एक्स सिटी किसको बोलते हैं? जिसका पॉपुलेशन 50 लाख और उससे ज़्यादा हो। टोटल ऐसी 8 सिटीज़ हैं। मेट्रो सिटी भी आप कह सकते हैं, वही होता है एक्स सिटी। और उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें आता है आपका दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद, ठीक है। तो एक्स सिटी में ये सारे सिटीज़ आते हैं जो कि है टोटल 8। और यहाँ पे आपका वाई और जेड सिटी में सिटीज़ के नाम नहीं मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि इसमें आएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ वाई सिटी और जेड सिटी लिखा है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए बस इतना ही कहूँगा कि पॉपुलेशन जो है वाई सिटी का वो 5 से 50 लाख के बीच में होता है, और जेड सिटी जो होता है उसका जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख के नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद अलाउंसेस और डिडक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका डीए, डियरेंस अलावेंस, जिसको महंगाई भत्ता भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, महंगाई भत्ता भी हम लोग कहते हैं जिसको। उसके बाद है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। रहने के लिए किराए पे जो मकान दिया जाता है वही होता है हाउस रेंट अलावेंस, जिसके लिए पैसा दिया जाता है। उसके बाद है आपका टीए, ट्रैवलिंग अलावेंस। उसके बाद ये सारे अलावेंस है एक तरह से आप देखिए तो। और ये जो है आपका एनपीएस है। एनपीएस का फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। ये 2004 के बाद वालों को ये जो सुविधा है मिली है। उसके बाद है आपका सीजीएचएस, ठीक है, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इंश्योरेंस के इसमें पैसे कटते हैं। उसके बाद यहाँ है आपका CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस अलावेंस, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं वो डिडक्शन है एक तरह के, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी के बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या कितना डिडक्ट होता है। और सैलरी स्लिप में आपको ये तीनों जो ऊपर के टॉपिक हैं डीए, एचआरए और टीए, ये तीनों चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि सैलरी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ सिटी वाइज मैंने इन तीनों को अलग अलग रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सिटी है, वाई सिटी और जेड सिटी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कितने ग्रेड पे होता है एलडीसी का पोस्ट, तो वो होता है आपका 1900 ग्रेड पे, ठीक है, 1900 ग्रेड पे ये पोस्ट होती है। और बेसिक पे जो होता है इस पोस्ट के लिए वो होता है 19,900, ठीक है। एक्स सिटी के अंदर भी बेसिक पे 19,900, वाई सिटी के अंदर भी 19,900 और जेड सिटी के अंदर भी 19,900 ही होता है। डीए की बात करें, डियरेंस अलाउंस की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी तीनों में सेम ही होता है 17%। ये अभी तक का अपडेटेड हम बता रहे हैं जो कि अभी अब चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह भी आते हैं तो वीडियो तो आपको उसके लिए मिल ही जाएगी चैनल पर हमारे, और अपडेट वगैरह से पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन अभी जो है वो 17% ही चल रहा है। और 17% किसका होता है? बेसिक का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बी लिखा है, बेसिक का 17% डीए होता है, ठीक है। यानी कि अगर 19,900 का हम लोग डीए निकाले तो 3,383 के करीब में आएगा एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी तीनों में। और एचआरए की हम लोग बात करें तो हाउस रेंट अलावेंस जो है वो एक्स सिटी के अंदर दिया जाता है एलडीसी की पोस्ट में 30% बेसिक का, ठीक है। अगर बेसिक 19,900 है तो उसका 30% आप निकालेंगे तो 5,970 आएगा, ठीक है, हाउस रेंट अलावेंस। वाई सिटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बेसिक का 20% दिया जाता है एचआरए,
जो कि है 3980, ठीक है, 3980 3980। और जेड सिटी के अंदर बात करें तो 10% दिया जाता है, जो कि है 1990। और इन सब में डिफरेंस ये इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने पहले ही आपको दिखाया कि किस सिटी की पॉपुलेशन क्या कैटेगरी वाइज रही है, और उसी हिसाब से जो एचआर है वो दिया जाता है। उसके बाद है आपका टीए, ट्रैवलिंग अलावेंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलावेंस में यहाँ पर 19,900 है बेसिक पे, जो कि तो यहाँ पर श्योर परसेंटेज नहीं बोला जा सकता, लेकिन वाई सिटी और जेड सिटी का जो टीए होता है वो लगभग सेम होता है। तो लगभग 4%, 4.5% जो होता है वो वाई और जेड सिटी का टीए होता है, और 7 के लगभग में आपका होता है एक्स सिटी का, ठीक है। और डीए ऑन टीए जो होता है वो थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सब में ज़ीरो लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मैंने डिजिट वगैरह लिखे हैं सबके कैलकुलेशन, उसको मैंने अप्रॉक्स में नहीं लिखा है, ठीक है, पूरा लिखा है जिससे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े ज़्यादा, और इसीलिए डीए ऑन टीए मैंने सब में ज़ीरो लिखा है, क्योंकि उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। और एक और मैं बात बता दूँ, पोस्ट ऑफिस वाली जो जॉब है, ठीक है, पीए आपका पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, उसमें जो आपका एचआरए है उसका रेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जेड सिटी के अंदर जो एचआरए का रेट है पीए या फिर एसए के लिए, वो है आपका 8%, ठीक है, 8% है। उसके अलावा अगर वाई सिटी में बात करूँ तो वह है 16%। यहाँ पर एलडीसी में देखिए 20% है, और वहाँ पे एचआरए पीए एसए के लिए 16%। और इसकी बात करूँ अगर हम लोग एक्स सिटी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर वो हो जाती है 24%। तो ये मैंने बताया आपका पीए और एसए के लिए, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी क्या होगी, तो एक्स सिटी के अंदर जो ग्रॉस सैलरी है वो है आपका 30,603, ठीक है। वाई सिटी की अगर हम लोग बात करें तो वाई सिटी के अंदर ग्रॉस सैलरी आपका होता है 28,163, ये ज्वाइनिंग के टाइम में बता रहा हूँ, ठीक है। और जेड सिटी के अंदर हम लोग बात करें तो 26,173 होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि डिडक्शन वगैरह क्या होता है और कितना होता है, और उसके बाद इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिडक्शन का, ठीक है। तो डिडक्शन में है जो एनपीएस सिस्टम है, वो 2004 के बाद जिनकी भी नौकरी लगी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे, उनके लिए ये है। और ये जो है ये डिडक्शन है एक प्रकार का, जो कि काट लिया जाता है। और ये देखिए, पहला एक्स सिटी की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये एक्स है, ये एक्स सिटी है, ये वाई और ये जेड, इसको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और ये देखिए इसमें कितना डिडक्ट होता है, इसमें बेसिक और डीए मिला के उसका 10%। बेसिक कितना था, 19,900, और डीए आपका कितना था, ठीक है, डीए की अगर हम लोग बात करें तो 17% था। और 17% कितना होगा, 17% आपका होगा 3,383, 3,383। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आपका हो गया 382, ठीक है, फिर 23, 23,283 हो गया। इसका 10% हम लोग निकालेंगे तो उसका होगा 2328, ठीक है। और एनपीएस जो है वो सबका डीए बेसिक पे और डीए मिला के उसका 10% होता है, तो सबका सेम ही आएगा। तो सबका एक्स सिटी के लिए भी 2,328, वाई सिटी के लिए भी 2,328 और जेड सिटी के लिए भी 2,328 डिडक्ट होता है एनपीएस। उसके बाद अगर हम लोग सीजीएचएस की बात करें, ठीक है, सीजीएचएस का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। सीजीएचएस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। तो इसके लिए किस सिटी में आप मतलब किस सिटी में आपकी जॉब लगी है उसके हिसाब से है कि कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा है। CGEGIS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस अलावेंस जो है, उसमें जो है 30 रुपये आपका कटता है, ठीक है। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, तीनों ही सिटी जो तीनों ही कैटेगरीज़ है सिटीज़ की, उस मतलब सारी कैटेगरीज़ में 30 रुपये ही कटता है। और ओवरऑल टोटल हम लोग बात करें, टोटल कितना डिडक्ट होता है ग्रॉस सैलरी में से, तो एक्स सिटी के अंदर 2,358 होता है, ठीक है। वाई सिटी के अंदर होता है 2,358 और जेड सिटी के अंदर भी 2,358 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर CGHS जो है वो मैंने ज़ीरो लिखा है, ठीक है। इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, बात अब ये है कि इन हैंड में हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए एक्स सिटी जो है
एक सिटी में जिनकी जॉब लगी है उनकी इन हैंड सैलरी जो होती है वो है आपकी 28,245, ठीक है। और वाई सिटी में है आपका 25,805 इन हैंड सैलरी, और जेड सिटी में आपका 23,815 इन हैंड सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ग्रॉस सैलरी है आपका, 1 मिनट, यहाँ से आपको सीधे दिख जाएगा। देखिए ग्रॉस है आपका एक सिटी में 30,603, और इन हैंड है आपका 28,245, ठीक है। वाई सिटी में आपका ग्रॉस सैलरी 28,163, और इन हैंड सैलरी आपका 25,805। जेड सिटी में आपका ग्रॉस सैलरी है 26,173, और 23,815 है जेड सिटी में आपका इन हैंड सैलरी। तो ये अंतर है, ये डिडक्शन है। और DA, HRA, DA ऑन TA क्या कैसे सब कैलकुलेट होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये जो है वो एक इंक्रीमेंट के बाद है, इसीलिए इसमें आप जो देख सकते हैं ऑफिशियल पे यानी कि बेसिक पे जो है वो 20,500 है, ठीक है। 19,900 ना होकर 20,500 है। DA की बात करें तो देखिए DA बढ़ के मतलब 70% ही है, लेकिन बढ़ के कितना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3485, 3,485। TPT अलाउंस कितना है, TPT अलाउ वो है आपका 1580। CGE GIS की अगर हम लोग बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया था कि 30 रुपया उसका कटता है, तो 30 रुपया काटा डिडक्ट होगा, ठीक है। इम्प टियर 1 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए वो आपका कटेगा 2,399, जो कि है आपका NPS, ठीक है। उसके बाद सर्विस चार्ज यहाँ पे 0 है। LIC की फ़ी इन्होंने दी रखी है, इसीलिए यहाँ पर 310 रुपया उसका डिडक्ट हुआ है। और ग्रॉस सैलरी जो है वो है आपका 25,565, और यहाँ पे डिडक्ट हुआ है टोटल आपका 2,739, ठीक है। और इन हैंड सैलरी यानी कि नेट पे कितना है इनका, तो नेट पे है आपका इनका 22,626, जो कि है इनकी इन हैंड सैलरी। तो ये एक पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे जो सैलरी है LDC के लिए वो कैलकुलेट की जाती है, और सैलरी स्लिप भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, उतना कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन है जिसके मतलब जिसको जानने के लिए सबके मन में लालसा रहती है। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।